करने के लिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो लोग जो उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। आमीन। तो आए आज के सुबह प्रभु के वचन हम देखेंगे। नीति वचन उसकी 28 अध्याय का एक आयत। नीति वचन उसकी 28 अध्याय बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 1 में लिखा है। आज यहाँ से हम आज के सुबह प्रभु के वचन को मनन करेंगे। देखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन। आज के ये सामर्थ्य वचन है। हम सुबह इसकी वचन में हम मनन करेंगे और यहाँ से मैंने आपके बीच में बोलने का ये शीर्षक देना चाहता हूँ, धर्मी लोग शेर की तरह निडर है। धर्मी लोग, द राइचस आर बोल्ड एज अ लायन। आज मेरा बोलने का शीर्षक है, धर्मी लोग एक सिंह की तरह निडर है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। और इस वचन में देखे तो दुष्ट लोग जब कोई भी पीछा ना करता है, कोई भी पीछा ना करे, वो भाग जाता है। लेकिन ऐसा लिखा है वचन में, धर्मी लोग ऐसे शेर की तरह निडर रहते हैं बोलकर आज के वचन में। और धर्मी, हम अपने कामों से, धर्मी की हम थोड़ा सा बात जाने, अपने कामों से, अपने किए हुए भलाइयों से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। हम धर्मी ठहरे हैं वो जीवित प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर गए हैं, जो उसने हमारे लिए बहाया है। और आज हम सब लोग धर्मी हैं तो केवल एक ही नाम, यीशु नाम से है। हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, हमारे जाति से, हमारे कोई भी चीजों से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है, वो पाप को नहीं जानते हुए भी हमारे लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए पापी बना। और अज्ञान, पाप की अज्ञान होने के अभी वो परमेश्वर हमारे लिए क्या बना? पापी बना, ताकि हम सब लोग उसमें धर्मी ठहर जाए, उसमें धार्मिकता बन जाए प्रभु ने। इसलिए हम अपने खुद की धर्मी हमारे पास में नहीं है, लेकिन उसने हमें धर्मी बनाया। कौन? किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए धर्मी लोग, प्रभु के वचन कहता है, जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन। हम सब लोग प्रभु यीशु में भरोसा रखने से, विश्वास रखने से हम धर्मी बने गए हैं। हमारे यदि परमेश्वर में भरोसा है, हमारी परमेश्वर में विश्वास है, उसकी अनुग्रह की वजह से हम धर्मी ठहर गए। परमेश्वर का वचन रोमियो 3:24 भी यही कहता है। इसलिए यहाँ आज के वचन लिखा, परमेश्वर ने आपको शेर के तरह एक हिम्मत दिया है, एक सिंह की तरह आपको हिम्मत दिया है। एक शेर से जैसा सिंह होता है जंगल में, आप एक बार सिंह की जंगल में धाड़ सुन जाए, सारे पंछियां हो, सारे प्रकार के जानवर है, उसके आमने सामने नहीं आएगा। ऐसी धाड़ता है शेर। देखा जाए तो जंगल में सबसे बड़ा जानवर तो हाथी हो सकता है, और हो सकता है ऊंट हो सकता है, बड़े बड़े और जाति हो सकता है। लेकिन उसी को जंगल के शेर कहे जाते हैं, उसे राजा कहे जाते हैं, जो है सिंह, जो शेर को कहा जाता है, लायन को कहे जाते हैं। वो छोटा है ऐसे देखने से भी, है ना, उससे भी बड़ा साइज में तो बहुत सारे जानवर बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन क्यों इसको राजा बनाया जंगल का? क्योंकि उसकी स्वभाव है, जो शेर की स्वभाव है, जो वो किसी से डरता नहीं, किसी से वो उसको कुछ डर नहीं है। जंगल में कौन आया कौन जाया उसको वो केयरलेस होता है, और बहुत ही निडर। वहां पर क्या होता है कि उसको किसी का मतलब नहीं रखता है। उसका मतलब है, उसको भूख लग गया, उसने आहार लेना ही लेना है, चाहे कौन सी उसके आगे आए, उसको मतलब नहीं होता है। मतलब इसलिए बाइबल में भी ऐसा एक हिम्मत विश्वासी को दिया गया है, एक धर्मी जन को दिया गया है। ऐसा हिम्मत, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हालत कैसे भी क्यों ना हो, चाहे जो खड़ा भी हो आपके जीवन में हो जाए, वो जगह परमेश्वर ने आपको देने के लिए बोला गया है। वो जानता है उनको देगा। जो आशीष परमेश्वर ने आपको देने के लिए बोला है, धर्म ऐसा होता है, वो परमेश्वर मुझे मिलेगा। परमेश्वर मेरे को जानता है और मुझे देगा।
प्रभु जानता है। ऐसी ताकत एक धर्मी में होता है। इसलिए जैसा शेर में ताकत होती है, वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है उसकी, यदि आप नीति वचन 30 अध्याय का 30 आयत देखिए, वहां लिखा हुआ है जंगल के जानवरों में जैसा शेर में ताकत होता है, जैसा शेर में जो ताकत है, उसी रीति से परमेश्वर ने अपने धर्मी लोगों के लिए वो ताकत, वो शक्ति दिया गया। आमीन। हमें याद है उसी का 30 आयत में, नीति वचन 30 का 30 में ऐसा लिखा है, सिंह जो पशुओं में पराक्रमी है वो किसी से डरने से नहीं हटता। आमीन। यह लिखा है किसी के डर से वो नहीं हटता। हाँ देखा कितनी सामर्थ्य परमेश्वर। शेर जंगल में सारे जानवरों से क्या है, ताकतवर है, पराक्रमी है, वो लिखा वचन में बताता है, और किसी के डर से वो नहीं डरता, हटता है। दुष्ट कितने भी कोशिश करे, दुष्ट बाइबल में लिखा है, दुष्ट तो वो है जो भूसे के नहीं उड़ाए जाते हैं, लिखा हुआ परमेश्वर में। डरते हैं, थोड़ी सी भी कुछ हो गया है वो डरते हैं, भागते हैं, नहीं अब हमारे कुछ नहीं होने वाला है बोल के वो भाग जाते हैं। लिखा है वो भूसे की तरह वो भाग जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप भजन संहिता 1:4 में पढ़े तो वहां परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो दुष्ट होते हैं उनके मन में ऐसी शंका होता है, बातें होती है, वो भूसे की तरह निकल जाते हैं, लेकिन जो धर्मी होते हैं वो निडर रहते हैं। लिखा है देखो, दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेगा, न पापी कोई धर्मियों की मंडली में भी वो ठहर नहीं सकेगा। और इसलिए परमेश्वर ने आपको एक शेर की तरह बनाया है, और परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है, आपको इस काम के लिए बुलाया है, धर्मी की होने परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए हमें जानना चाहिए परमेश्वर ने आपको शेर की तरह एक कार्य करने के लिए इस प्रभु आपने बुलाया गया है, शेर की तरह कार्य करने के लिए। भाई बहन, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, आप जो है और मैं है, एक धर्मी परमेश्वर ने बनाया और शेर की तरह बनाया, हिम्मत वाला, निडर और हारे कभी भी हिम्मत न हारने वाला परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना भला है। हम यहूदा का शेर, यहूदा का शेर कौन है? बब्बर शेर यीशु मसीह। आप यहूदा का शेर का बच्चे, शेर को बच्चे को शेर, वो शेर होता है ना, जो कुत्ते के बच्चे होता है उसको क्या बोलता है, बिल्ला बोलते हैं, है ना, वो डर जाता है। कुत्ता एक बार मुक्के भी आया, जब आप खड़े रहते हैं निडर होकर, वो अपने आप लौट जाता है। लेकिन शेर के बच्चे ऐसे निडर होता है ना। आप कैसे अपने निडर हुए हैं? हमारे प्रभु यीशु ने आपको ऐसा धर्मी बनाया, ऐसा निडर बनाया है भाई बहन। इसलिए हम शेर के बच्चे हैं। यीशु मसीह हमारा यहूदा का बब्बर से। रेवलेशन की किताब 5 अध्याय में, प्रकाशित का किताब 5 अध्याय का 5 में लिखा है, 5 में लिखा है कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर यहूदा का शेर है। इसलिए लिखा, इसलिए हम सब लोग धर्मी परमेश्वर में शेर के बच्चे हैं। इसलिए शेर के बच्चे शेर होता है। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालत क्यों ना हो, परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपको खड़ा होने के लिए, खड़ा रखने के लिए जानता है। और इसलिए आप धर्मी लोगों को परमेश्वर ने कहा है, धर्मी लोग शेर की तरह निडर रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है। दाऊद को देखते हैं गोलियत को मारते के समय में। देखिए जब गोलियत सारे वस्त्र पहना हुआ, बड़ी बहुत सिपालू, बहुत ही महर बंदा था, लेकिन जो अब देखे जाए तो जो दाऊद था, दाऊद जब उसके सामने लड़ाई करने के लिए आया, वो दाऊद कहता है, तू तो तलवार और भाला और संग लेके मेरे साथ लड़ने के लिए आया, लेकिन मैं यहोवा का नाम लेकर, जो इज़राइल का परमेश्वर हो, मैं तेरे सामने आया हूं। ऐसा परमेश्वर वो कहता है, इतना निडर होकर, इतनी सामर्थ्य हिम्मत उसमें है। इसलिए पहले शमूएल 17 का 45 में दाऊद में ये बातें बताई गई है। उसमें ताकत कहां से आई होगी, इतनी हिम्मत कहां से आई होगी? क्योंकि वो परमेश्वर वो जानता था, उस परमेश्वर पर निर्भर करता था। इसलिए भाई बहन, आप जब के परिस्थिति जैसे भी हो, यदि हमने हिम्मत नहीं हारा,
परमेश्वर में निरंतर आप भरोसा करेंगे, सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये शक्ति, ये सामर्थ्य दिया गया है। आमीन। तो इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। और आप धर्मी लोग शेर की तरह निडर हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो दुष्ट लोग है, कोई भी उसको धोपाए ना जाए, कोई उसको कुछ ना बोले, वो अपने आप भाग जाता है, वो अपने आप भाग जाएगा, उसके पीछे न करने से भी वो भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन सच्चा है, हम लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा ताकत, हमारा हिम्मत हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु ने वचन में लिखा है, जो तेरे अंदर है वो बाहर होने वाले से सबसे महान ताकतदार है। हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है, परमेश्वर में बने रहना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आए आगे के समय हम